हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की सामान्यतः दो गतियाँ होती हैं, एक होती है परिभ्रमण और दूसरी होती है परिक्रमण। तो परिभ्रमण के बारे में तो अपन ने पहले पार्ट के अंदर पढ़ लिया था। आज अपन परिक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन परिक्रमण को अपन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको अपन देख लेते हैं। दूरी के बारे में पढ़ेंगे। वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है उसे पृथ्वी की दूरी कहते हैं। पृथ्वी की जो दूरी है वो लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इस झुकाव को अक्षीय झुकाव कहा जाता है। ये पृथ्वी है, ये लंबवत है और ये लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकी हुई होने के कारण 66.5 डिग्री का जो कोण बनाती है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। नेक्स्ट अपन पृथ्वी की कक्षा के बारे में पढ़ते हैं। वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसे पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। और जो ये कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा होने के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी जो है वो हमेशा समान नहीं रहती है। कभी सूर्य और पृथ्वी आपस में नज़दीक आ जाते हैं, कभी ये दूर चले जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, जिसे 14 करोड़ 96 लाख भी कहते हैं। यानी एक खगोलीय इकाई जो कितने किलोमीटर में बनती है, 150 मिलियन किलोमीटर में बनती है। अब सूर्य और प्रकाश को पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, उसमें जो समय लगता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी की जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव पड़ता है उपसौर। वह स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है। जब कम दूरी होती है यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। कम कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर या 14.70 करोड़ किलोमीटर। इस समय क्या होता है कि सूर्य की जो विकिरणें हैं वो पृथ्वी पर 7% अधिक पड़ती है सामान्य से। और अपसौर के दौरान क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। इस स्थिति में सूर्य से जो आने वाली विकिरणें है वो 7% कम पड़ती हैं और यह स्थिति आती है 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस समय दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर या अपन करोड़ों में कहें तो 15.21 करोड़। यह पृथ्वी की कक्षा है और दीर्घवृत्ताकार है। अब आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो सर्वाधिक होती है तो वो घटना होती है अपसौर, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कम होती है तो उसे कहा जाता है उपसौर, जो 147 मिलियन किलोमीटर 152 मिलियन किलोमीटर अपसौर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं परिक्रमण के बारे में, जो अपना टॉपिक छूट गया था। परिभाषा देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये भी अपन ने कल पढ़ लिया था। ये परिक्रमण का कक्ष है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने एक निश्चित कक्ष में घूमती है और जो ये मार्ग है दीर्घवृत्ताकार। क्लियर है। पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमण करती है उसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी को एक परिक्रमण चक्र पूरा करने में जो समय लगता है वो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है और ध्रुवों पर दिन और रात का निर्माण होता है। ये किसके परिणाम है, ये है परिणाम परिक्रमण के परिणाम है। एक तो ऋतुओं का निर्माण होना और ध्रुवों के अंदर दिन और रात का निर्माण होना। परिक्रमण के कारण दो स्थितियों का निर्माण होता है, एक विषुव, दूसरी है अयनांत। विषुव को अपन पढ़ते हैं। इस स्थिति के दौरान सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत सीधे कहाँ पर चमकती हैं, विषुवत रेखा पर चमकती हैं या पड़ती हैं। विषुवत इस दौरान पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। यह विषुव की जो स्थिति है वर्ष में 2 बार आती है। बसंत विषुव आता है 21 मार्च को और शरद विषुव आता है 23 सितंबर को। याद रखना। तो जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है समान, यानी दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो स्थिति बनती है उसे कहा जाता है अयनांत। अयन का मतलब होता है सूर्य, अंत का मतलब होता है खत्म होना, यानी सूर्य जो गति करता है उसका अंत होना। सूर्य गति कहाँ से कहाँ और करता है, इधर एक कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और तीसरी है मकर रेखा। सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर जाता है और विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ।
फिर वापस इसी प्रकार विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर रोटेशन करता रहता है। अब जो अयनांत के दौरान, इस स्थिति के दौरान सूर्य 23.5 डिग्री के ठीक ऊपर होता है, यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर है? इन दो रेखाओं पर सीधा आता है और इन पर आने की जो स्थिति है वर्ष में 2 बार आती है। एक आती है ग्रीष्म अयनांत जो 21 जून को होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, याद रखना इस बात को। और जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, किस समय? ग्रीष्म अयनांत के समय, 21 जून के समय। जो शीत अयनांत होता है यह आता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में लंबी रात होती है। अंत में एक प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका बताना।